अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिटी। पिछली वीडियो में हमने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक सारा पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाएं, CS202 की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर नंबर 1 to 5 वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। लेक्चर 6 में हमने पढ़नी है HTML लैंग्वेज। HTML का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये उसका एब्रीविएशन है। ठीक है। इंट्रोडक्शन। HTML stands for Hypertext Markup Language. It is the standard markup language used to create web page along with CSS and JavaScript. HTML लैंग्वेज किस लिए इस्तेमाल होती है? ये वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है CSS और JavaScript के साथ। टोटल ओवरव्यू मैंने HTML का, CSS का, JavaScript का आपको पिछले लेक्चर के स्टार्ट में दे दिया था। सारी लैंग्वेजेस का जो हम इस बुक में पढ़ेंगे, मैं अभी फिर थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि CSS स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट यूज़र इंटरेक्शंस के लिए यूज़ होती है, और HTML आपका वेबसाइट पे कंटेंट किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है ये आप HTML में हैंडल करते हैं। ठीक है। बेसिकली ये तीनों लैंग्वेजेस मिल के वेब पेजेस बनाती हैं, या कोई भी वेबसाइट आपने बनानी है, आपको फ्रंट एंड, उसके फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए आपको ये तीनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए। HTML की बेसिक्स पे आ जाते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ऑल द डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद द टाइप डिक्लेरेशन डॉक टाइप HTML। एक्सक्लेमेशन के सिंबल है, फिर ये स्मॉलर ग्रेटर देन की ब्रैकेट्स के अंदर डॉक टाइप HTML। कोई भी HTML की फाइल है, वेबसाइट है, पेजेस हैं, कुछ भी, उसका स्टार्ट हमेशा होगा डॉक टाइप HTML से। ठीक है। डॉक टाइप HTML का टैग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पे आके HTML का टैग क्लोज हो गया। फिर हेड का टैग और बॉडी का टैग। इसके अंदर बॉडी के टैग के अंदर ये विजिबल पार्ट होता है किसी भी वेब पेज का, जो विजिबल पार्ट है ना, जो आपको पूरी वेबसाइट पे शो हो रही हैं चीज़ें, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, कुछ लिंक्स हैं, कुछ भी, वो सारा कुछ आपका बॉडी के टैग के अंदर लिखा होता है। The visible part of HTML document is between the body. लेक्चर नंबर 7। अब हम लेक्चर नंबर 7 का स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे HTML हेडिंग्स, HTML पैराग्राफ और इमेजेस। ठीक है। सबसे पहले HTML हेडिंग्स। HTML हेडिंग्स क्या होती हैं? HTML हेडिंग्स, कोई भी आपने पैरा लिखा या कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा, उसकी जो मेन हेडिंग है, उसके बाद जो अंदर सब हेडिंग्स होती हैं, उन सब हेडिंग्स को आपने हमेशा हेडिंग के टैग्स के अंदर ही लिखना है। हेडिंग का टैग क्या करेगा? आपके टेक्स्ट को प्रॉपर हेडिंग में शो करेगा, बिग साइज में, बोल्ड। ठीक है। और हेडिंग 6 तरह की होती हैं HTML में, H1, H2, H3 से लेके H6 तक। आपने इनकी हिरार्की को फॉलो ज़रूर करना है। मैंने मेंशन किया हुआ है, हिरार्की फॉलो करें कि आपने अगर जो मेन हेडिंग पेज की लिखनी है वो H1 हेडिंग में लिखें। ठीक है। H1 के टैग में। उससे छोटी जो हेडिंग है वो H2 के टैग में, उससे जो सब हेडिंग है वो H3 के टैग में। ओके। और हेडिंग का जो टैग है ना, वो आप सिर्फ हेडिंग्स के लिए यूज़ करें, इसे आप बोल्ड या बिग टेक्स्ट करने के लिए यूज़ ना करें, बिकॉज उससे आपका टेक्स्ट तो बिग और बोल्ड शो हो जाएगा, मगर पढ़ने वाले को और गूगल को, क्रोम को, वो उसकी कोडिंग में मसला आएगा जो उसे रीड करने में कि ये हेडिंग है या टेक्स्ट का हिस्सा है। HTML पैराग्राफ्स। HTML पैराग्राफ्स क्या होते हैं? HTML पैराग्राफ, कोई भी आपने पैराग्राफ लिखना है HTML में, तो आप वो HTML के पैराग्राफ के टैग के अंदर लिखेंगे। पैराग्राफ का टैग P है और ये एंड भी होगा, तो ये P के टैग के आगे स्लैश आ जाएगी। HTML इमेजेस। HTML इमेजेस क्या होती हैं? कोई भी आपने इमेज लगानी है HTML, किसी भी वेबसाइट में, किसी भी पेज में, आप HTML की फाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने इमेज का टैग यूज़ करना है। इमेज का टैग जो है ना, ये सिंगल टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है। जैसे ये देखिए आप, पैराग्राफ के टैग में ये स्टार्ट टैग है और ये एंड वाला टैग है, मगर इमेज का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यही इसकी क्लोजिंग है। ठीक है। इसके अंदर ही उन्होंने इमेज कहाँ से लेनी है, इमेज की हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होगा अगर इमेज शो नहीं हो रही, सारा कुछ आपने इमेज के टैग के अंदर ही बताना है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेक्चर नंबर 8 पे। लेक्चर नंबर 8 का स्टार्ट है। लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे
एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। एलिमेंट्स, HTML elements are written with a small tag with an end tag with the content in between, with a start tag and end tag। ये एक स्टार्टिंग टैग होगा, एक एंडिंग टैग होगा, और उस टैग के अंदर आपने जो चीज़ लिखी है उसे कंटेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे ये पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग, एंड वाला टैग, और अंदर आपने कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है या कोई भी सिंगल लाइन लिखनी है, वो आपका कंटेंट टैग्स के अंदर आएगा। ये एक एलिमेंट है, ठीक है। ये चीज़ हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट आ गया नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। एलिमेंट्स नेस्टेड भी होते हैं। यहाँ पे तो हमने सिंगल एलिमेंट पढ़ा है। नेस्टेड एलिमेंट्स, एक एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे HTML का टैग है, HTML का टैग स्टार्ट होगा, इसके अंदर आप बॉडी का टैग लिखेंगे, टाइटल का टैग लिखेंगे, सारे टैग्स आपके HTML के अंदर आ रहे हैं ना, तो नेस्टेड टैग्स होते हैं, ठीक है। लाइक ये देखें, ये HTML का टैग है। स्टार्टिंग, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, HTML की फाइल, पेज, वेबसाइट, कुछ भी, वो डॉक टाइप HTML से स्टार्ट हो रही है, HTML लिखा, HTML का स्टार्टिंग टैग और HTML का क्लोजिंग टैग, उसके अंदर सारे काफ़ी ज़्यादा पूरा आपका बॉडी का टैग, टाइटल का टैग, कुछ भी टैग आपने दिए हैं, पैराग्राफ, हेडिंग्स, इमेजेस, लिंक्स, वीडियोस, ऑडियो, वो सारा कुछ अंदर नेस्टेड टैग्स हैं HTML के टैग के अंदर। अब ये बॉडी के टैग के अंदर भी, ये जो बॉडी का टैग है इसके अंदर भी नेस्टेड टैग हैं, H1 हेडिंग, पैराग्राफ। बॉडी का टैग क्या होता है? द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी, डॉक्यूमेंट की बॉडी को शो करता है, ये विजिबल पार्ट होता है। ये मैंने आपको भी बताया था लेक्चर नंबर 7 में कि विजिबल पार्ट किसी भी HTML पेज का, उसका बॉडी का टैग होता है। इट स्टार्ट्स विद द बॉडी टैग एंड एंड विद द बॉडी टैग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द H1 एलिमेंट डिफाइंस अ हेडिंग। H1 क्या हेडिंग है, इट स्टार्ट विद H1 एंड एंड्स विद H1। P हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है अभी, P है पैराग्राफ के लिए। डोंट फॉरगेट द एंड टैग, एंड टैग कभी भी फॉरगेट ना करें। कोई भी टैग आपने स्टार्ट किया है, जैसे आपने पैराग्राफ लिखना शुरू किया, पैराग्राफ का टैग स्टार्ट में डाल दिया, एंड पे उसे क्लोज ज़रूर करें। एम्प्टी HTML एलिमेंट्स, HTML elements with no content are called empty elements। ये empty elements की definition है, ठीक है। ऐसे टैग्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं आता, सिर्फ टैग होता है, उनका क्लोजिंग टैग भी ज़रूरी नहीं है कि आप उनका क्लोजिंग टैग बनाएं ना बनाएं, ठीक है। उन्हें एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे ये BR का टैग है, BR इज़ एन एम्प्टी एलिमेंट विदाउट अ क्लोजिंग टैग, डिफाइंस अ लाइन ब्रेक। आपने मतलब कि कोई एक लाइन लिखी, जैसे मैंने यहाँ तक एक लाइन लिख ली एलिमेंट तक HTML से लेके, अब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट यहाँ BR से ये नेक्स्ट लाइन में शो हो, BR इज़ एन एम्प्टी एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे एक BR का टैग लगाऊंगी, फिर आगे लिखना शुरू करूँगी। तो जब हम उस अपने पेज को वेबसाइट पे ओपन करेंगे गूगल पे, तो वो आपको पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं शो होगा। जहाँ जहाँ आपने BR का टैग लगाया हुआ ना, वहाँ से वो न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगी, लाइन ब्रेक का टैग है ये, ठीक है। HTML5 does not require empty elements to be closed। HTML5 में ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने ये जो empty टैग है इसे क्लोज़ करें, ठीक है। empty tags can be closed in the opening tag like this। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि आप इन टैग्स को क्लोज़ करें, मगर अगर आप करना चाहते हैं लेआउट के लिए, तो आप इसी टैग के अंदर ये स्लैश लगा के इसे क्लोज़ भी कर सकते हैं। यूज़ लोअर केस टैग्स। HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसमें आपने ये देखें, पैराग्राफ का टैग P कैपिटल लिखा है, नेक्स्ट आपने पैराग्राफ का टैग P स्मॉल लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी वेबसाइट ठीक से रन करेगी। आपने कोई टैग कैपिटल लेटर में लिख दिया या स्मॉल लेटर में, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। HTML5 डज नॉट रिक्वायर द लोअर केस टैग्स बट W3 स्कूल रिकमेंड्स लोअर केस इन HTML4। HTML5 में केस सेंसिटिवनेस बिल्कुल नहीं है, मगर HTML4 जो है ना वो स्ट्रिक्ट, उस पर स्ट्रिक्ट उन्होंने कहा हुआ है कि आप लोअर केस टैग्स ही यूज़ करें। इसलिए बेस्ट यही है कि आप इसी में प्रैक्टिस रखें अपनी कि आपने लोअर केस टैग्स यूज़ करने हैं। HTML के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? HTML एलिमेंट्स हैव
एट्रीब्यूट्स। अब एक एलिमेंट है, उसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, वो एलिमेंट के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे और वो हमेशा एक स्पेसिफिक टैग के साथ स्टार्ट होंगे। इनकी एक नेम और वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब कि आपने एक एलिमेंट लिखा, उस एलिमेंट के अंदर आप एक एट्रीब्यूट देने जा रहे हैं, वो एट्रीब्यूट जो है ना उसका एक नेम भी होगा और वैल्यू भी। जैसे लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स हैं, लैंग्वेज एट्रीब्यूट है ना वो हमेशा HTML के टैग के अंदर यूज़ होगा कि आपके पूरे पेज की लैंग्वेज कौन सी है। देखिए ये एट्रीब्यूट लैंग्वेज इज़ इक्वल इंग्लिश US, ठीक है। ये ये जो है ना नेम है इक्वल वैल्यू, ठीक है। एट्रीब्यूट्स जो हैं उनका एक नेम भी होगा और वैल्यू भी। नेक्स्ट टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल का एट्रीब्यूट भी होता है एक, जैसे हमने अभी एट्रीब्यूट पढ़ा लैंग्वेज का। टाइटल एट्रीब्यूट आप किसी भी पैराग्राफ को टाइटल दे दें, कोई भी। ये नेम हो गया टाइटल इज इक्वल पैराग्राफ वैल्यू, उसकी वैल्यू। दी href एट्रीब्यूट। href एट्रीब्यूट कहाँ पे यूज़ होगा? ये यूज़ होता है लिंक टैग में। लिंक का टैग होता है ए, ये क्लोजिंग टैग भी होता है और ओपनिंग भी। ये क्लोज किया, ये ओपन है, स्टार्ट टैग और एंड टैग, ठीक है। इसके अंदर आपने href का एट्रीब्यूट यूज़ किया, ये नेम इज़ इक्वल वैल्यू। href का मतलब है रेफरेंस दे रहे हैं आप। ये एट्रीब्यूट है लिंक के टैग के अंदर, मगर इसमें आपने कोई भी लिंक प्रोवाइड करना है, कोई भी वेबसाइट का लिंक, किसी पेज का लिंक, किसी इमेज का लिंक, आप कोई भी लिंक लगाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट में, आपने वो ए का टैग लेना है और उसके अंदर आपने एट्रीब्यूट यूज़ करना है उस लिंक को रखने के लिए, ठीक है। एट्रीब्यूट कौन सा होगा? href का। ओके, साइज़ एट्रीब्यूट्स। साइज़ के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ये कहाँ यूज़ होंगे? इमेजेस के लिए। इमेज का टैग जो है ये हमने भी पढ़ा था कि ये क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिर्फ सिंगल टैग होता है। इमेज हम कहाँ से ले रहे हैं? नेम इज़ इक्वल वैल्यू, एट्रीब्यूट आ गई। इसी तरह विड्थ इज़ इक्वल वैल्यू, हाइट इज़ इक्वल वैल्यू, नेम इज़ इक्वल वैल्यू ना। हाइट नेम है इज़ इक्वल ये 142 जो हाइट है वो वैल्यू है। ये साइज़ एट्रीब्यूट है। साइज़ एट्रीब्यूट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? विड्थ और हाइट आती है। आगे आ गया ऑल्ट का एट्रीब्यूट। ऑल्ट का एट्रीब्यूट भी इमेज टैग में यूज़ होता है कि अगर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही तो ऑल्टरनेटिव में वहाँ पे उस एरिया में इमेज का जो एरिया आपने हाइट वेट दिया हुआ था उधर क्या चीज़ शो हो, तो वहाँ पे आप ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट रख देंगे कि वहाँ पे वो टेक्स्ट शो हो जाए। ऑलवेज यूज़ ओवर केस एट्रीब्यूट्स। लोअर केस एट्रीब्यूट्स, ये सेम वही बात है कि आपने हमेशा लोअर केस स्मॉल लेटर्स में अपने एट्रीब्यूट्स को टैग्स को लिखना है। HTML5 जो है वो तो केस सेंसिटिव नहीं है, उसमें आप कैपिटल स्मॉल दोनों यूज़ कर सकते हैं, मगर HTML4 उसके बारे में W3 स्कूल ने हमें रिकमेंड किया है कि आप स्ट्रिक्टली लोअर केस ही राइट करें टैग्स को। ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज़, एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को हमेशा कोट करें। डज नॉट, HTML5 में सेम वही बात जिस तरह लोअर केस के लिए थी। HTML5 में ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोटेशन के ना आप कोटेशंस यूज़ करें, सिंगल और डबल कोट्स। डबल स्टाइल कोट्स आर द मोस्ट कॉमन इन HTML। डबल स्टाइल कोट्स आर मोस्ट कॉमन इन HTML बट सिंगल स्टाइल कैन बी ऑल्सो बी यूज्ड। मोस्टली आप हमेशा ये डबल स्टाइल कोड यूज़ करेंगे, मगर सिंगल स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने कोई ये एट्रीब्यूट रखा है किसी एलिमेंट के अंदर, ये चीज़ एट्रीब्यूट होती है, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट ये P है। लेक्चर नंबर 9 का स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 9 में अगेन वही सेम जो हम लेक्चर 6 से पढ़ते आ रहे हैं, हेडिंग, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स H1 से लेके H6 तक होती हैं और हेडिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। आप हेडिंग्स को टेक्स्ट को बोल्ड पिक करने के लिए ना यूज़ करें, इन हेडिंग टैग्स में ही यूज़ करें और इनका हायरार्की को ज़रूर फॉलो करें कि मेन हेडिंग H1, सेकंड हेडिंग H2, फिर नेक्स्ट जो सब हेडिंग H3 और H4 इस तरह। और HTML के हॉरिजॉन्टल रूल्स HR का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपने पैराग्राफ का टैग स्टार्ट किया ना, इसमें आपने फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा, उसके दरमियान आप HR का टैग लगा देंगे तो उधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं थोड़ा सा, बॉडी के टैग के अंदर लिखना है, ठीक है। यहाँ से पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हुआ है,
ये पैराग्राफ मैंने क्लोज कर दिया, फर्स्ट पैराग्राफ। फिर HR का टैग लगाया, सेकंड पैराग्राफ। फिर HR का टैग, थर्ड पैराग्राफ। देखते हैं अब हमारी ये HR की लाइन आती है कि नहीं आती। ओपन इन ब्राउज़र, ये देखें फर्स्ट पैरा HR हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ओके, नेक्स्ट वापस आ जाते हैं हमारे लेक्चर पे। HTML हेड का जो होता है ना एलिमेंट HTML में कहीं पे भी शो नहीं होता। इसके अंदर जो है ना सारा डाटा होता है वो मेटा डाटा होता है, ठीक है, मेटा डाटा, जो कि डिस्प्ले नहीं होता। HTML में ही आपने अपना टाइटल लिखना होता है, इसमें आपने मेटा करैक्टर सेट लिखने होते हैं। सारा कुछ आपने HTML के टैग के अंदर, जो हेड के टैग के अंदर लिखते हैं ना, वो हमें HTML के ये जो मेन स्क्रीन पेज होता है ना, यहाँ से इसमें आपको हेड टैग के अंदर आपने जो लिखा है वो शो नहीं होगा, वो आपको यहाँ ऊपर लिंक में शो होता है, ठीक है। ये जो वेबसाइट का लिंक होता है ना, उसमें आपको चीज़ें शो होती हैं, या फिर गूगल के लिए होती हैं, सर्वर्स के लिए होती हैं, ठीक है। टाइटल में आपने पेज का जो नेम रखना होता है, जो पेज आपका HTML डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है ना, वो आता है टाइटल टैग में। मेटा है क्या? मेटा एलिमेंट इज़ ऑल्सो मेटा डाटा। ये भी मेटा डाटा है कि ये डिस्प्ले नहीं होगा। इट इज़ यूज टू डिफाइन द करैक्टर सेट को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। एंड अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सर्वर्स को। HTML पैराग्राफ सेम वही पैराग्राफ का टैग, कोई भी पैराग्राफ लिखना है आपने, कोई भी लाइन लिखनी है पैराग्राफ का टैग में लिख सकते हैं। HTML डिस्प्ले, ये डिपेंड करता है, आप श्योर नहीं है इसके बारे में कि वो डिस्प्ले कैसा आएगा, लार्ज स्क्रीन पे, स्मॉल स्क्रीन पे। आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसके अंदर आप खुद से देखें माई इधर लिखा गया है और पैराग्राफ उधर लिखा गया है, मगर ये जब आप इसको गूगल पे ओपन करेंगे ना, ये कोडिंग में लिखने के बाद, तो वो माई पैराग्राफ इकट्ठा ही शो होगा, इनके दरमियान सिर्फ एक स्पेस होगी, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं आएगी, इसलिए आप श्योर नहीं हो सकते कि आपने जैसा टेक्स्ट लिखा है इतनी स्पेस दे के और क्या करके आपको डिस्प्ले में वैसा टेक्स्ट शो होगा भी कि नहीं होगा। लाइन ब्रेक क्या है? लाइन ब्रेक ये न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे अभी हमने HR का टैग पढ़ा, उससे हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। ये देखें मैंने ये लाइन ब्रेक का टैग इधर एड्रेस में यूज़ किया है। अगर मैं ये लाइन ब्रेक का टैग यूज़ ना करती तो ये सारी मेरी लाइंस जो है ना पैराग्राफ की फॉर्म में शो होती। ये हमने ओपन किया हुआ है गूगल पे, हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ये देखें विजिट एग्जाम्पल, वो सब न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 10 HTML स्टाइलिंग फॉर्मेटिंग। स्टाइलिंग फॉर्मेटिंग में क्या हो जाएगा, आप कोई भी बॉडी का स्टाइल दे सकते हैं, कलर आपने टेक्स्ट का क्या रखना है, बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, कुछ भी स्टाइलिंग में आ जाएगा सारा कुछ। और स्टाइल के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट हमने पढ़ लिया है। एट्रीब्यूट में होता है ये एक नेम होता है, इक्वल के बाद उसकी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। स्टाइल इज इक्वल प्रॉपर्टी वैल्यू। HTML टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट का कलर रख सकते हैं। अब हमने कुछ भी लिखा है हम उसका कलर रख सकते हैं स्टाइलिंग में। देखिए अब मैंने H1 हेडिंग दी है, स्टाइल इज इक्वल कलर ब्लू। ये हम ना साथ थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ की हेडिंग में फर्स्ट पैराग्राफ मैंने लिखा है, इसमें मैं स्टाइल कलर ब्लू, ठीक है। इसे सेव कर लिया Ctrl+S से। नेक्स्ट मैं इसे ओपन करती हूँ गूगल पे। फर्स्ट पैराग्राफ कलर ब्लू हो गया। स्टाइल इज इक्वल कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली आप सिलेक्ट करके कोई भी फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेक्स्ट साइज़, आप टेक्स्ट साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपने कितना टेक्स्ट का साइज़ रखना है, छोटा शो करना है या बड़ा शो करना है टेक्स्ट को, उसका कलर, उसकी फैमिली, हर चीज़ आप स्टाइलिंग में कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट के आपने टेक्स्ट सेंटर में रखना है, राइट साइड पे रखना है, लेफ्ट साइड पे रखना है, ये भी चीज़ आप टेक्स्ट स्टाइलिंग में कर सकते हैं। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स में आ जाता है बोल्ड, इम्पोर्टेंट, इन दोनों का काम एक ही है, बोल्ड करना। इटैलिक एम्फसाइज का काम भी वही है, इटैलिक में कर देना। मार्क हाईलाइट कर देगा, स्मॉल कर देगा, डिलीट कर देगा। इन सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट ये केमिस्ट्री में और या कोई फॉर्मेट्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे ये इनके साथ ना नीचे स्मॉल वैल्यूज़ लिखी जाती हैं ना, या फिर x+y स्क्वेयर, y का स्क्वेयर, वो ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट वैल्यूज़ होती हैं। ये लिखने के लिए आप ये यूज़ करेंगे। बोल्ड का टैग B है, इटैलिक एम्फसाइज का टैग I और EM एम्फसाइज का टैग। नेक्स्ट ये आ गया EM एम्फसाइज का टैग, स्मॉल करने के लिए। नेक्स्ट
मार्क, कोई भी टेक्स्ट आप मार्क करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, डिलीट, वो टेक्स्ट डिलीटेड शो होगा आपको। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारे 10 लेक्चर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करें।